नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साईं कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। आगे चलते हैं। आज हम अध्याय 17 में 17 अध्याय में साईं बाबा द्वारा कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, कैसे साईं का आशीर्वाद मिला और दीक्षा लेने का रहस्य भी बताएंगे। चलते हैं आगे। नांदेड़ के रतन जी को साईं कृपा से पुत्र की प्राप्ति। नांदेड़ में रतन जी शाहपुर जी मीडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में प्रतिष्ठित धनराशि संग्रह कर ली थी। वे परोपकारी तथा दानशील थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी मान समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण वे चिंता में रहते थे। वे मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया नहीं होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी? यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज में दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कृति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमझ में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहेली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का कारण बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुख समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उद्दी देकर अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रख कर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करे। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणु को सुनाया। दासगणु के लिए भी यह एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर अतिथि के लिए निमंत्रण किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहेब नांदेड़ एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। तब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया। उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा प्रेम करते थे, इसीलिए उनके सत्कार से उन्हें एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणु ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, न इससे कम था न अधिक। सबको बाबा की त्रिकालगढ़ता विविध हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था।
रतन जी की साईं चरणों में प्रकट प्रतीक हो गए। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारावार ना रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 शेष रही। बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रतन की प्राप्ति होने की बात बतलाई थी। राव बहादुर साठे ने दूसरा विवाह किया। पहले 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार पुत्र प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं दीक्षा लेने का रहस्य। दीर्घ काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी नहीं लेते थे। वे जली हुई दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई अन्य, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनसे सामने से 1 पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तम्बाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते, और यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कृति दूर दूर तक फैली और बाबा के दर्शनों को आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। वास्तव में भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ने तथा उनकी आसक्ति दूर करने का और चित्त शुद्धि करने के लिए बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उसे 100 गुना देने से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। ओम श्री साईं नाथाय नमः।